Hello everyone. First of all, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss in electrocyclic reactions. जो लास्ट वीडियोस थी या फर्स्ट आप वीडियोस बोल सकते हो पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री की, उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, टाइप्स देखा था और कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को डिस्कस किया था। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी, तो आप कमेंट कर देना कौन सा टॉपिक मेरे को टाइम लगेगा तो मैं ट्राई करूँगी उस पर वीडियोज़ बनाने की। ठीक है, तो पहले हम पेरीसाइक्लिक कर रहे थे, तो आपका उसमें है आपका इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती हैं। पहले आपको पता होना चाहिए क्या है ये, फिर इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस होती है ना, उसमें थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन की आपको रिक्वायरमेंट दोनों में होती है। या तो आपका थर्मल मीन्स हीट की प्रेजेंस में, या आपका लाइट एच में, ये आपका कंडीशन आपको क्या होगी, रिक्वायर होगी। ये हमने कल कर लिया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला, इसे नेक्स्ट हम कर रहे हैं। हो सकते हो आपका डे 2 पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसमें आपको हीट और आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन की इसमें रिक्वायर्ड होती है। और इसमें क्या होता है, आपका रिंग क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों टेक प्लेस करती हैं। रिंग क्लोज भी होती है आपकी और रिंग ओपनिंग होगी, क्लोजिंग भी होगी और ओपनिंग भी होगी। और एक कंजुगेटेड पोलिन्स टाइप का है, जैसे डबल सिंगल डबल ऐसे। तो इसमें कौन सी कंजुगेटेड पोलिन सिस्टम टाइप का है, अब इसको बोल सकते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन टाइप। इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है अक्रॉस द कंजुगेटेड पोलिन। तो क्या बॉन्ड फॉर्म होगा आपका, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा अक्रॉस द कंजुगेटेड पोलिन्स में। अब आप सिंपल सा कोई भी रिएक्शंस देखो, जैसे ये आपका एग्जांपल है, ऐसे दे रखा है। अब दोनों के प्रेजेंस में अलग अलग चेंजेज होंगे, क्योंकि बाद में स्टीरियो केमिस्ट्री में चेंज हो जाता है कि आप लाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हो, हीट की प्रेजेंस में, तो होमोलूमो में भी डिफरेंस आएगा। ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था, तो वो डिफरेंस हो जाएगा। वैसे प्रोडक्ट सेम सही। तो आप देखो जैसे ये दे दिया आपके पास, तो अब लाइट या हीट की प्रेजेंस, तो सबसे क्या होगा, ये बॉन्ड जैसे यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ, तो इसमें आपका ट्रांजिशन स्टेट क्या बनी, जैसे इन दोनों के बीच में ये एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ आया है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। तो इसमें मीन क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ आया तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, और ये वाला इस पे, इन दोनों ने यहाँ पे क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड। तो ये तो आपका क्या होगा, आपका पाई बॉन्ड, और ये नया न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। दो पाई थी, एक पाई की फॉर्मेशन और एक सिग्मा की। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। जैसे आपका ऑक्टेट्रिन टाइप का है, ऐसे ले लो आप वन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है डबल सिंगल डबल, ठीक है, और ये डबल। तो इसमें क्या होगा, जैसे लाइट आप हीट की प्रेजेंस में, तो एक बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस टाइप का है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे यहाँ पे। तो नेक्स्ट पहले तो आप ट्रांजिशन स्टेट बता दो कि कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आपका फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी उसमें। जैसे ये यहाँ था, यहाँ, तो अब यहाँ पे देखो ये वाला था, ये यहाँ पे आ गया आपका, और ये नेक्स्ट वाला आपका यहाँ पे आ गया, और ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते। अब इसमें देखो, इसमें आप एक नोट डालो, ये तो सिंपल कोई भी एग्जाम, कि हमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, तो उसके लिए जो पी ऑर्बिटल है ना, वो इस तरीके से ओरिएंट होनी चाहिए दो डायरेक्शंस में। ठीक है, तो रोटेशन हम देखेंगे पी ऑर्बिटल्स की कैसे, क्योंकि आपको सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है। तो आप क्या करोगे, दो डायरेक्शन हो सकती हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पे रोटेशन आपके पी ऑर्बिटल की। वो दो टाइप से हो सकती हैं, एक आपने सुना होगा कॉन रोटेटरी, और सेकंड होता है आपका डिस रोटेटरी। ठीक है, एक होता है कॉन, एक डिस रोटेटरी। तो कॉन में क्या होता है कि रोटेशन है ना वो सेम डायरेक्शन में होता है, तो कॉन में होता है आपका रोटेशन सेम डायरेक्शन में। ठीक है, और डिस में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। डिस में होता है आपका अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ओवरलैपिंग। अपोजिट मीन्स एक अगर ऑर्बिटल, जैसे आप ये दो लो, ये टू ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, जैसे ये पॉजिटिव नहीं कुछ मान, तो एक की डायरेक्शन अगर इस साइड है तो इसकी यहाँ पे होगी, मतलब एक मान लो पॉजिटिव, दूसरी साइड नेगेटिव। तो डिस में तो क्या होगा, अपोजिट होगी, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। और कॉन में क्या होगा, दोनों ही क्लॉकवाइज होंगे या तो, या दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज होंगे, मीन्स डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी। रोटेट करेंगे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। तो कॉन में याद रखो आप सेम रोटेशन होगी, और डिस मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में। ये आइदर या तो दोनों क्लॉक में हो सकते हैं या आपका एंटी क्लॉक में, बट ये एक क्लॉक में होगा, एक एंटी क्लॉक में होगा, दोनों कैसे भी वेरिएशन हो सकती है, जैसे हमने इससे बता दिया आपको। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है वो एनालाइज वैसे होमो से ही होती है, जो बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है ना वो लूमो से। तो यूनिमोलिकुलर तो होमो हम देखेंगे इसका क्या है रिएक्शंस में।
कि कौन से कौन वेव फंक्शन हम देखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बन रहे हैं, कौन सा होमो लोमो, कैसे आपका इंटरेक्शन हो रहा है। और ये आपको पता है कि जब बॉन्डिंग होगी ना आपकी, तभी आपका इंटरेक्शन होगा, तब बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कब होती है बॉन्डिंग? सेम वाले में पॉजिटिव, या आपका नेगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव तो एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, तो वहाँ पे बॉन्ड आपका फॉर्मेशन नहीं होता, ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होंगे, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन में कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। तो आपको देखना पड़ता है कि कौन रोटेटरी है या आपका डिस रोटेटरी है, ठीक है। अब देखिए आप, हम क्या लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, उससे हम देखेंगे कैसी रोटेशन हो रही है। उसमें डिफरेंस भी आएगा, लाइट की प्रेजेंस में कर रहे हो आप, हीट की प्रेजेंस में, तो दोनों में। अब जैसे हमने सिंपल यही एग्जांपल ले लिया आपका, जैसे पहले लिया था हमने, ये है। और आप जैसे आप हीट की प्रेजेंस में करो, एक बार लाइट देखेंगे हम क्या चेंज आएगा, क्योंकि हमने देखा था आप लाइट की प्रेजेंस में लोगे तो जो, और पहले तो आप इलेक्ट्रॉन देखोगे कितनी है, ठीक है। टोटल आपको पता है कि 4 है, 4 एटॉमिक 4। तो जैसे आपका कितने 1 2 3 4 4 आपके वेव फंक्शन बनेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आप देखो psi1 psi2 psi3 एंड psi4, ऐसे आपने कर लिए, ठीक है। अब जैसे आपके 2 ऑर्बिटल आपने फिल कर दिए, ये कर दिए, ये psi2, तो ये क्या हो जाएगा, होमो क्या था, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये क्या होगा, इसका होमो हो गया, ठीक है। बट आप क्या देखोगे, इसमें आपको लूमो को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमने बताया ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, वो सिर्फ एनालाइज होती है होमो से। तो अब देखो कि हीट की प्रेजेंस में आपका psi2 होमो है, अगर आप इसी रिएक्शन को लाइट की प्रेजेंस में करते तब आपका क्या हो जाता, एक्साइटेशन हो जाता, ये एक ऑर्बिटल यहाँ पे, तब आपका ये होमो बन जाता, ठीक है। तब आपका psi3 होमो होता है इन केस ऑफ लाइट वाले में। तो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग देखते हो आप, जैसे एक ऑर्बिटल हमने ये लिया, एक ये है आपका, ठीक है। अब आप ऑर्बिटल देखो कि वो पॉजिटिव है, जैसे आपका ये साइन मान लिया आपने पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव मान लो या पॉजिटिव मान लो, ठीक है। अब इनकी रोटेशन देखोगे, या आपकी इस डायरेक्शन में है, कौन रोटेटरी है, या आपका डिस रोटेटरी है। एक बार आप कौन रोटेटरी करवा के दिखाओगे, कौन मीन सेम, ये भी क्लॉक जा रहा है, ये भी क्लॉक जा रहा है मान लो, ठीक है। और या एंटी मान लो कौन सा भी, तो ये हम कर रहे हैं पहले कौन रोटेटरी, ठीक है। और डिस रोटेटरी करेंगे तो उसमें अपोजिट हो, जैसे ये कौन करेंगे, मान लो ये आपका क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसको रोटेट करेंगे तो पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा, इसी को रोटेट होके बाद क्या आएगा ये, ठीक है। अब ये देखो आप, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे, वो तो रोटेशन आप देख लो। अब ये ऑर्बिटल रोटेट किया आपने, तो ऐसे था पहले, ऐसे था, बाद में कैसे हो जाएगा, ऐसे ही रोटेट करने थे ऊपर, तो ये ऐसे हो गया ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये आपका जैसे नेगेटिव है आपका, और ये आपका कैसे था, यहाँ पे आपने नेगेटिव लिया था, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ऊपर गए तो ये नेगेटिव हो गया आपका, और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो यह नेगेटिव था, पॉजिटिव, ऐसे हो गए रोटेशन करने के बाद। अब आपको पता है कि इंट्रैक्शन का नेगेटिव नेगेटिव का कैसा इंट्रैक्शन है, यहाँ पे बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है, मीन्स आपका बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, पॉसिबल है, वो आपको देखना होगा। सिंपल रोटेट किया हमने, ये तो कौन। अब इसी को आप अगर डिस में करते तो डिस में क्या चेंज हो जाता, एक का क्लॉक कर रहा है तो एक अपोजिट करेगा एंटी क्लॉक, मान लो एक की डायरेक्शन तो यही है, तो एक ऑर्बिटल तो यही आ जाएगा आपका, जैसे मान लो आपने मान लिया नेगेटिव था ऊपर, ठीक है। अब डिस करोगे तो एक अपोजिट हो जाएगा, तो मान लो ये आपका ऑर्बिटल था, हमने मान लिया ये पॉजिटिव था, ये अपोजिट करोगे तो ऊपर क्या चला जाएगा आपका, इस साइड रोटेट कर रहे हो आप, तो यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मीन्स यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का इंट्रैक्शन कैसा होगा आपका, एंटी बॉन्डिंग, मीन्स कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा इन केस ऑफ डिस रोटेटरी। ऐसे ही आपको देखना है। सिंपल आप लाइट के केस में करोगे तो ऐसे ही उसमें आपको चेक करना है, उसमें ऑर्बिटल डिफरेंस, क्योंकि वहाँ पे psi3 आपका होमो की तरफ वर्क करेगा, इंट्रैक्शन सेम है, इसमें कुछ नहीं करना आपको बॉन्ड का, जैसे कि बॉन्ड यहाँ पे 6 मेंबर दोगे, साइक्लोइड एडिशन में 6 मेंबर की फॉर्मेशन होती है, ये हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन देख रही हैं। तो इसमें क्या देखना होता है आपको, लाइट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में आपका कौन सा इंटरेक्शन, बॉन्डिंग हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग हो रहा है, कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको था, बॉन्डिंग में ही होगी। तो आपको सिंपल रोटेट करवा के देखना पड़ता है, क्योंकि हमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन, तो आप कौन रोटेटिव देखोगे या डिस देखोगे। फिर रोटेशन हमने बता दिया, कौन में आपको सेम डायरेक्शन में करना है, मीन्स क्लॉक क्लॉक या एंटी एंटी क्लॉक, और डिस में एक क्लॉक कर रहा है, एक एंटी क्लॉक, तो रोटेशन करनी है। फिर आपको देखना है कि बॉन्डिंग हो रही है एंटी बॉन्डिंग, और होमो आप चेक कर लोगे कैसे होगा, ठीक है।
ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जिससे आपको ये पता याद रह जाएगा कि कौन रोटेटरी कौन से हो रहा है, डिस्क रोटेटरी, फिर उसके आप अकॉर्डिंग रोटेशन कर दोगे। तो हम क्या एनालाइज करते हैं, जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले हैं हीट की प्रेजेंस में वो कौन रोटेशन करते हैं, और लाइट की प्रेजेंस में वो डिस्क करते हैं अपोजिट। ठीक है। और 6 पाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हीट की प्रेजेंस में आपके डिस रोटेटरी करते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हीट की प्रेजेंस में वो आपके डिस रोटेटरी करते हैं, और आपके लाइट की प्रेजेंस में आपके क्या करते हैं, कौन रोटेटरी। ये हमने क्या किया है यहाँ तक, जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक वाला कर दिया, एग्जाम्पल्स देख लिया। अभी हम इससे नेक्स्ट डिस्कस कर रही हैं। ठीक है। आज में देख लिया अपने कौन में। तो आप सिंपल सा देखो, यहाँ लिख लो आपका सिस्टम कैसा है, यहाँ आप हीट लिखो, यहाँ आप लाइट की प्रेजेंस में लिखो। ठीक है। एक ट्रिक देख रहे हो, यहाँ पे है आपका 4 पाई, जो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आगे, मान ली 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, ऐसे। और यहाँ पे है 4n+2, n की वैल्यू 0 1 2 बोल सकते हो, या आप ओड नंबर ऑफ पाई सिस्टम। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो 4n है, 4 पाई बोल सकते हैं, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, वहाँ पे होता है हीट की प्रेजेंस में कौन, लाइट में डिस। और इसका अपोजिट यहाँ जाएगा, या कौन है यहाँ जाएगा डिस, और ये कौन, ऐसे रख लो। जैसे 4 पाई कौन, ऐसे हमारे 4 पाई होती है ना, 4 पाई ऐसे याद रखो, 4 पाई कौन ले गया, तो 4 पाई मतलब 4 पाई कौन ले गया, तो आपको याद रह जाएगा 4 पाई को कौन ले गया, तो मीन्स 4 पाई सिस्टम ऑलवेज कौन है, तो हीट की प्रेजेंस में है। देखो हमने कहा 4 पाई को किसने आग लगा दी, ऐसे समझो आप, तो मतलब 4 पाई को हीट किसने लगाई, कौन। और लाइट में करोगे तो डिस हो जाएगा, ये याद रख लोगे तो इसके अपोजिट आपको अपने आप हो जाएगा। और एक बात इसमें ये देखनी है, हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का, जो कौन होता है ना उसमें आपके स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। मीन्स आपके रिएक्टेंट में मान लो आपके 2 ग्रुप हैं, अगर वो वेज में है या टेस्ट में है, मीन्स आप ये मान लो सिस में है, तो अगर आप प्रोडक्ट करोगे ना तो वो आपके आ जाएंगे ट्रांस में। तो कौन रोटेटरी में स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, सीस से ट्रांस में और ट्रांस से सीस में। और डिस रोटेटरी में कोई स्टीरियो केमिस्ट्री में चेंज नहीं होगा। मीन सीस है तो प्रोडक्ट में सीस मिलेगा आपको, अगर वो ट्रांस है तो ट्रांस, मीन्स कोई भी स्टीरियो केमिस्ट्री का चेंज नहीं होता। सीस में रहेगा, ट्रांस में रहेगा। और अगर एक ग्रुप का सीस है, एक ट्रांस है आपका, तब भी आपका ट्रांस रहता है। और एक आपका ट्रांस है रोटेटरी, एक कौन, तब भी आपका ट्रांस ही रहेगा, ट्रांस सीस है तो भी। और दोनों आपके सीस हैं या ट्रांस है, तब आपका सीस रहेगी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो हम इसको आगे एग्जांपल्स से देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, उसमें हम काफ़ी एग्जांपल्स देखेंगे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री का, फिर आपको पता चल जाएगा हम कैसे बता रहे हैं आपको। आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्लेडन वगैरह से बहुत अच्छे उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स दे रखे हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।